सूर्यपुत्र कर्णः। पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। Hi everyone, this is चारू खरे and you are listening दिल का रेडियो। आज हमारे साथ कॉल पर जुड़ चुके हैं महाकाव्य महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले अहम शर्मा। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। हाय अहम, दिल का रेडियो पर आपका स्वागत है। हाय चारू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। महाकाव्य महाभारत में कर्ण के किरदार ने अहम आपको एक नई पहचान दी। दर्शकों ने आपको बहुत प्यार और सम्मान दिया। ऐसे में मेरा पहला सवाल है आपसे, कर्ण के किरदार ने आपको अहम किस हद तक प्रभावित किया? क्या उनकी कोई ऐसी बात है जो आप फॉलो करते हैं? तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, जैसे देखिए, दानवीरता सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर आप दान करने जाएं तब आपको पता चलेगा कि आपको बहुत अच्छा इंसान होना पड़ेगा। और जिस आदमी ने ये जानते हुए भी कि कवच कुंडल जाने के बाद उसकी जान चली जाएगी और तमाम चीजें, तो ये क्वालिटी तो ऐसी है जो मुझे क्या हर किसी को अपनानी भी चाहिए। लोग अपनाते भी हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है भी। तो दानवीरता ऑफ कोर्स हो गई। उसके अलावा कर्ण की बहादुरी कह लीजिए, या जो तमाम जिंदगी के तमाम संघर्ष के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे और एक रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है कि कितनी मुश्किलें आए आपकी लाइफ में, आप उससे बढ़ते रहिए, उससे फाइट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरे ख्याल से ये चीजें हर युग में, हर उम्र के लोगों के लिए और हर तरह से ये सब ऐसी क्वालिटीज हैं जिसको आप अपने अंदर रखना चाहेंगे और जिससे आपको हमेशा ये सब चीजें इंस्पायर करती रहेंगी। उसके अलावा कर्ण एक धर्म और उन सब का भी उनको ज्ञान था बहुत अच्छे से। कृष्ण ने जो समझाया कि तुम आ जाओ पांडवों की तरफ, फिर उसने कहा कि मैं कैसे आ जाऊं, मेरा धर्म तो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि मैंने दुर्योधन को वचन दे दिया। प्लस अगर मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा तो मैं मैं अपना धर्म मैंने वचन दिया है तो मुझे वापस दान कर दूंगा दुर्योधन को ही, तो बात वही हो जाएगी। इसलिए मेरा भाग्य मुझे यही कहता है कि मैं जहाँ हूँ वहीं रह के अपनी धर्म निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करूँ। जी अहम, आज भी समाज में ऐसे कई कर्ण हैं जिनको अपने सामर्थ्य यानी हुनर को दिखाने का मौका नहीं मिलता। उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो अपने टैलेंट को दिखा सके। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? तो कर्ण ने जो किया वो हमको भी करना चाहिए। आप जिस सिचुएशन में जहां भी हैं, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आपका कोई लक्ष्य है जीवन में, तो आप उसके लिए सतत प्रयासरत रहिए। यू जस्ट फॉलो योर ड्रीम, योर पैशन, और उसके लिए हार्ड वर्क करिए, ईमानदारी से कोशिश कीजिए। जो भी आपके हाथ में है सकारात्मक रूप से वो करिए। बाकी चीजें गीता में भी कहा है कि कर्म करे चलो, फल की चिंता मत करो। मेरा अगला सवाल है आपसे, और ये आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि कर्ण के अलावा आप किस और किरदार को निभाना पसंद करते हैं? एक एक्टर जितना हो सके अलग अलग तरह के किरदार करना चाहता है। मुझे लगता है कि कृष्ण का किरदार मेरी पर्सनैलिटी, मेरे व्यक्तित्व से बहुत अलग होता। लेकिन अगर मैं कृष्ण को प्ले करने के लिए मुझे अपने आप में बहुत सारी तब्दीली लाते हूँ, इट बी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी मैं कितना अच्छा कृष्ण प्ले करता हूँ। इट्स गोना बी क्वाइट अ चैलेंज फॉर मी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, कृष्ण का किरदार मैं करना चाहूंगा और अपने को आजमाना चाहूंगा उसको कसौटी पर कितना अच्छा कर पाया। जी बिल्कुल। अहम, आपने इंजीनियरिंग की हुई है और फिर इंजीनियरिंग के बाद में एक्टिंग में आना, ये सब कुछ कैसे हुआ? अपने एक्टिंग के सफर के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हाँ, मुझे लगा कि मैं शायद 9 to 5 या कोई एक जॉब करके खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे लगता है अगर मैं कारण ढूंढूं क्यों ऐसा हुआ, तो बचपन में मुझे स्पोर्ट्स वगैरह बहुत इंटरेस्ट था। तो मन में एक सपना सा था कि स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करें। लेकिन ऑफ कोर्स बिहार के एक छोटे से गांव से आता हूँ, वहाँ ये सब पॉसिबिलिटी थी नहीं। लेकिन वो अंदर सपना शायद जगा हुआ था कि कुछ इस तरह का काम जिसमें थोड़ी प्रसिद्धि मिलती है। ऑफकोर्स एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पहली बात, आप एक पैशन जो आप एंजॉय करते हैं वो करते हैं पूरी लाइफ, उसकी एक अलग खुशी होती है। उसके साथ आपको फेम मिलता है, नेम मिलता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है उससे, उन उपलब्धियों से। तो शायद मेरे अंदर गहरे कहीं ये बात तभी होगी कि कुछ इस तरह की चीज करनी है
और शायद जब कॉलेज में और लोगों ने कहना शुरू किया कि तू एक्टिंग मॉडलिंग क्यों नहीं करता, तो इस लिहाज से मुझे लगा कि धीरे धीरे मेरे अंदर जो इच्छा दबी हुई थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे थोड़ी प्रसिद्धि मिले, प्लस एक जो पैशन था वो धीरे धीरे मैंने खुद को पाया कि मुझे लगा कि शायद मैं एक एक्टर बन के वो जो सपने थे वो शायद मैं पूरा कर सकता हूँ। तो शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन जब मैंने करना शुरू किया तो एक अलग ही पैशन, ऐसा मतलब एक अलग ही ऐसा लगा कि एक्टिंग आप शुरू करते हो एक ग्लैमर स्ट्रक होके, आपको लगता है कि नेम फेम पैसा मिलता है और इसलिए करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलता है कि ये क्राफ्ट है और अपने आप में इतना खूबसूरत है और इसमें जितना डूबे आप डूबते चले जाएं। तो शुरुआत हुई नेम फेम पाने की कोशिश में, लेकिन करते 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 हालांकि वो अल्टीमेटली जो जैसा होगा लाइफ में जो मिलेगा बहुत अच्छे से स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ूंगा, लेकिन इस क्राफ्ट की खूबसूरती ने मुझे अपने आप को मुझे अपनी ओर बहुत आकर्षित कर लिया और मेरा पैशन है कि मैं एक बहुत अच्छे एक्टर के तौर पे अपने आप को निखारना और आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ। सो नाउ ये आपके टॉप 2 फैंस की टॉप 2 डिमांड्स है जिसे आपको पूरा करना है, और इसमें से पहली डिमांड है नोएडा से रिया अस्थाना की। रिया अस्थाना आपसे अहम बस हेलो रिया सुनना चाहती हैं, और दूसरी डिमांड है इंदौर से कांची की। अहम कांची आपसे कर्ण के अंदाज में कोई डायलॉग सुनना चाहती हैं। ओके, हाय रिया, थैंक यू दैट यू लाइक माय वर्क and I hope that I'll continue to do good work and thank you, God bless you। कांची वो क्या चाहती हैं? वो आपसे कर्ण के अंदाज में कोई डायलॉग सुनना चाहती हैं। पुरानी बात हो गई, अभी तो नहीं चल रही है। लेकिन एक जो अरीना में वो आता है अनाउंस करता है कि मैं भी हूँ भाई, मुझे भी देखो। किसी को कैसे तुम पहले बोल दिया कि वो ही द बेस्ट आर्चर, मुझे भी आजमाओ, इस तरह का होता है। तो अरीना में वो आके जब द्रोणाचार्य अनाउंस करने वाले होते हैं कि अर्जुन विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर है, द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि अर्जुन हस्तिनापुर का ही नहीं बल्कि समग्र विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर। इतने में उधर से आवाज आती है कि पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। तो ये डायलॉग था जिसमें द्रोणाचार्य कहते हैं कौन हो तुम और किसकी आज्ञा तुमने बाण चलाया है। तो उधर से उनकी कर्ण का ये डायलॉग है जिसमें वो जो मैंने अभी कहा वो कहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई ऐसा संदेश जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे? हम सबको पता है कोरोना के कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने घर में रहें, सेफ रहें, अपने परिवार वालों को सेफ रहें, आसपास के लोगों की जितनी हो सके मदद करें। ह्यूमैनिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है, कॉलिंग है इस वक्त पे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें, उनको संभाल के चल सकें तो चलें, और अपने आप को अपनी पूरी फैमिली को सेफ रख सकें जितना हो सके। अपने घरों में रहें जब तक लॉकडाउन चल रहा है, उसका अच्छे से पालन किया जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप आपके फैंस को भी ये रिकॉर्डिंग बहुत पसंद आएगी। और इसी के साथ चारू खरे के साथ दिल का रेडियो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Charu. Lovely talking to you.